वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्य। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बुल मार्केट सही में खत्म हो गया, क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी या नहीं, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। सो वीडियो को एंड तक देखना ना, आपको इन सभी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। सो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं मार्केट, ये है हमारा डेली चार्ट। और डेली चार्ट में अगर हम एक तरीके से, जो सबसे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि मार्केट अभी परफेक्टली बेरिश है। देयर इज नो साइन ऑफ रिवर्सल। बड़े बड़े वेल्स ने अपने बिटकॉइन को सेल ऑफ कर रखा है डायरेक्टली। एक अगर मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊं तो अभी फिलहाल इट इज़ अ डाउन ट्रेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो यस, एक हफ्ते पहले तक ये पूरे एक अप ट्रेंड में था, जहाँ पे बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स चेंज्ड। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप जैसे इधर देख सकते हैं, इधर एक अप ट्रेंड बनते हुए जा रहा था सीधा ऊपर की तरफ। लेट मी मेक इट क्लियर। यस, सो जिस तरीके से आप देख रहे थे मार्केट एक पेस में जा रहा था, एक अप ट्रेंड में जा रहा था ऊपर, एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ऑल्ट कॉइन अपने ऑल टाइम हाई बना रहे थे और एक नए अचीवमेंट को लिए जा रहे थे, टॉप में करे जा रहे थे। एंड हर सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ रखा था। VET, वेट, वी चेन, ट्रॉन, TRX, आपका क्या A to Z, बहुत सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ते जा रहा था, ऊपर बढ़ चढ़ के चढ़ रहा था। बट ऑल ऑफ अ सडन मार्केट केम डाउन। सो अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या है। फिलहाल अगर मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊं तो इसने एक अपना एक रीसेंट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। एक सबसे पहला अराउंड हियर, एक जो 50,000 के पास एक इसका एक जो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था वो तोड़ दिया है। एंड यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पे 49,000 के भी पास है। सो बी इट्स ऑल्सो करेंटली वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। अभी क्या होगा वो भी देखते हैं मार्केट में। बट जो चार्ट एंड जो प्राइस प्रिडिक्शन अभी हम करेंगे उस हिसाब से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अभी रीसेंट सिनेरियो देखते हैं। रीसेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। अगर हम रीसेंट सिनेरियो को देखें तो रीसेंट सिनेरियो में भी एक स्मॉल डाउन ट्रेंड आ रखा है। अभी एक जो करेंटली एक जो डाउन ट्रेंड इधर भी बन रखा है, कि अगर अब मैं आपको इधर से दिखाऊं तो, एंड इट इज समव्हाट लाइक दिस। वेट, ऑलराइट, यस। सो जैसा आप इधर देख सकते हैं कि इधर भी एक डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे जाना शुरू करा तो जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं वो सब अच्छी तरीके से डंप हो जाएंगे। लाइक 60-70% डंप हो जाएंगे करेंटली। सो अगर इसने करेंट, अगर हम एक छोटे टाइम पीरियड को देख के बात करें तो सबसे पहले बिटकॉइन को करेंटली अपने ये जो स्मॉल जो डाउन ट्रेंड बन रखा है, पहले तो इसे तोड़ के ऊपर जाना है, विच इज अबाउट, इसका एक कैंडल मेरे हिसाब से एटलीस्ट 53,000 के ऊपर अगर कैंडल अगर बनता है तो थोड़ा सा साइन ऑफ बुलिशनेस मैं बोलूँगा। अगर इसका 4 आवर चार्ट में अगर ये जाके इसका अराउंड इधर अगर एक चार्ट जाके अगर इधर बनता है, दैट इज ग्रेट थिंग। बट फिलहाल लग नहीं रहा मेरे को। एंड इसके बाद अगर ये 53,000 में आता है तब भी हम नहीं बोलेंगे कि यार बुल रन फिर से कंटिन्यू, हम तब भी नहीं कंफर्म कर सकते। बिकॉज अगर मैंने आपको जैसे बताया डेली चार्ट में हम चलते हैं एक और बार, जैसे हम डेली चार्ट में चलते हैं तो अगर ये बिटकॉइन का हम तभी बोल सकते हैं कि ये अपने क्या बोलते हैं बुल रन में है, इफ इट गोज बैक टू इट्स अप ट्रेंड अगेन। अगर ये अप ट्रेंड में जाता है, ये अगर 58 से होते हुए 60,000 तक अगर फिर से पहुंचता है, 60,000 के लिमिट को अगर फिर से क्रॉस करता है, हम तब कंफर्मली बोल सकते हैं कि बिटकॉइन क्रैश नहीं हुआ और क्रिप्टो मार्केट अभी क्रैश नहीं होने वाली और बुल रन अभी भी कंटिन्यू है। बट सैडली भी मेरे को जिस तरीके से चार्ट में बनता हुआ दिखा रहा है उस तरीके से मेरे को बोलना पड़ेगा कि ये फिलहाल हम
बेयर मार्केट में अच्छी तरीके से भी एंटर कर चुके हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड साइन। मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार साइन है ये, और मेरे को लगता नहीं है कि आपको इस टाइम पे आपको कोई रिस्क लेना चाहिए। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप कोई मार्केट में एंट्री लेके पछताइएगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको पता है कि आपका एंट्री आपने कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना, अगर आपको पता है तभी आप मार्केट में आइएगा, अदरवाइज मार्केट में एंट्री नहीं लीजिएगा। सो बात तो ये रही कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाएगी। सो अगर शॉर्ट टर्म में अगर इसका कैंडल 53,000 मतलब 53,000 के पास अगर बनता है, 53,000 4 आवर चार्ट में अगर इसका 53,000 से ऊपर अगर डेली 4 आवर कैंडल क्लोज होता है अच्छी तरीके से, सिर्फ विक टच नहीं, एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होता है, एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट या तो इधर आके स्टेबल हो, तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ चलो ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं उन्हें रीग्रो करने का टाइम मिलेगा। एंड अगर 60,000 क्रॉस करके वापस अपने अप ट्रेंड में अगर वापस जाता है तो हम बोल सकते हैं कि येस, बुल रन इज कंटिन्यूड। बट सैडली बुरी खबर मैं यही बोलूंगा कि ये अभी फिलहाल बहुत कोई अच्छे सिग्नल नहीं दिख रहे मेरे को इन्हें देख के। सो अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं प्रीवियस चार्ट की बात करूँ 2018 में जब बिटकॉइन 2017-18 में जब बिटकॉइन ने अपनी बुल रैली पकड़ी थी, उसके बाद किस तरीके का सीन हुआ, तो वो अगर मैं इसमें सिनेरियो बताऊँ तो ये हो सकता है। देखिए, जितने भी लोगों के पास पैसे होते हैं वो एक लिमिट तक आपको देखते हैं उधर कि हाँ एक लिमिट तक अपना देखते हैं, उसके बाद सभी के सभी निकल जाते हैं एक बार में। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मार्केट तभी ऊपर जाती है जब कोई बंदा विलिंग है अगर हायर प्राइस को पे करने के लिए। मतलब कि 63,000 में बिटकॉइन था और बिटकॉइन 63,000 के प्राइस में अगर कोई खरीदने को रेडी होता, मतलब अगर कोई पार्टी, अगर कोई पैसे वाली पार्टी अगर रेडी होती कि हाँ भाई मेरे को बिटकॉइन 63,000 में भी खरीदना है, 62,000 में भी खरीदना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर उस प्राइस रेंज पे एंटर करते तो वो प्राइस अप होती रहती। लेकिन 63,000 इवन अभी 50,000 में भी कोई विलिंग नहीं हो रहा बिटकॉइन को खरीदने के लिए। सो अभी पर्पसली एक हम सब बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट की एंड सभी की चाल बोल सकते हैं कि ये लोग एक बेयर मार्केट ला रहे हैं ताकि बिटकॉइन का प्राइस फिर से नीचे आए, ताकि और फिर से वो री इन्वेस्ट करें। क्योंकि $50,000 इज अ लॉट ऑफ मनी यार, बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक लोगों की कितनी 2-3 साल की इनकम होती है। सो अमेरिका में, इंडिया में नहीं, अमेरिका में। सो अब क्या सीन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्या होगा कि मतलब जस्ट मैं अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ऊपर जाएगी तो किस तरीके से ऊपर जा सकती है, नीचे जाएगी किस तरीके से। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है कि फिलहाल ये कुछ टाइम साइडवेज ट्रेड कर सकता है। अगर साइडवेज ट्रेड नहीं करा तो क्या हो सकता है कि यहाँ से हल्का सा एक स्पाइक लेके 56-57,000 तक आएगा। 56-57,000 तक मेरे को जो लग रहा है 56-57,000 55,000 तक आएगा, इस साइड तक एक रेंज पे यहाँ पे आएगा। लोगों को लगेगा कि हाँ यार ऑल्ट कॉइन फिर से बूम होंगे, क्या बुल रन इज स्टिल एक्टिव, लोग खुश होंगे, फिर से एंट्री लेंगे मार्केट में। देन प्राइस फिर से डंप होगी। जितने भी लोगों ने अभी फिर से एंट्री ली थी 50,000 में वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे 55,000 57,000 तक, उसके बाद फिर से डंप करेंगे तो प्राइस फिर अराउंड 45 40 46 47 40 इस 47 से 45,000 के बीच में फिर से आएगी प्राइस। लोग डंप करेंगे, उसके बाद हल्का सा शायद एक और बार पंप मिले ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार कि यस यू नो अभी भी उम्मीद बाकी है। देन ऑल ऑफ अ सडन 40 के रेंज में जहां तक मेरे को लग रहा है, एंड देन 40 से नीचे जाना ऑनेस्टली मुश्किल है। सो ये फिलहाल इसका मेरे को सिनेरियो लग रहा है बेयर मार्केट का। अगर बेयर जिस तरीके से मेरे को लग रहा है जिस तरीके से होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट यार एक ऐसी चीज है कि देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी चीज ऐसे यार ऊपर 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 नहीं जाती रहती। एक बार ऊपर गई, अगर आप मानोगे नहीं, बिटकॉइन एंड जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं ये ऑलमोस्ट 50 60 इवन 5 to 10x तो नॉर्मल है, 50 60 इवन 100x तक बहुत सारे कॉइन बढ़े हैं। तो मतलब जिसकी प्राइस बेस लेवल में थी, मतलब चार्ट में मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जो
कॉइन लाइक ऐसे ट्रेड कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, ऐसे सीधा, अचानक ही वो कॉइन ऐसे गया ऊपर। नाउ यार अब एक चीज़ देखो कि जितने लोगों ने भी खरीद रखा था यहाँ पे या यहाँ पे, वो सभी जब ऊपर आएंगे तो फोर्स वो लोग बेचेंगे। सो यार जितनों ने भी प्रॉफिट बनाया था वो बेच के अब निकलेंगे कभी ना कभी। सो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इस जगह पे एरिया पे खरीदा है ऑल टाइम हाई के नीचे, देन अगर आप फिर से सोच रहे हैं कि ऊपर जाए, सो होना चाहिए, लेकिन बट इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे काम नहीं करती मार्केट, क्योंकि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसा अपना बनाते स्टार्टिंग में जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क। सबसे ज्यादा जल्दी जो आता है, सबसे जल्दी जो इन्वेस्ट करता है, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सो क्या एट द एंड में क्या बोलना चाहूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा कि फिलहाल अगर आप कोई लॉस, अगर आप ज्यादा ही लॉस में हैं, थोड़ा सा वेट करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पाइक आ सकता है बिटकॉइन की प्राइस में, ऑल्ट कॉइन अगर आपका ब्रेक इवन अगर हो जाए, या हल्का सा इवन मिनिमम अगर आपका लॉस में अगर आप अपने पैसों को निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मेरी एडवाइस में बस ये समझ लीजिए कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पकड़नी है तो आप पकड़िए उस बातों को, अदरवाइज मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा लॉस में है तो मैं क्या करता, तो अगर थोड़ा ब्रेक इवन हो, जहां तक मैं लॉस बेयर कर सकूं, मैं वहां तक जाता, मार्केट से निकल जाता। बिकॉज क्योंकि मार्केट अभी बेरिश मोड में है, एंड इस मोड में जब कुछ भी चीज़ें वो नहीं रहती, सही बताऊं तो अभी मार्केट के मिक्स ओपिनियन है। अभी जब डिक्लाइनिंग स्टेज आती है ना मार्केट की, ऐसे डिक्लाइनिंग स्टेज, तो उसमें मिक्स इमोशन है। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोगों का पैसा इसमें फंसा पड़ा है फिलहाल, एंड सभी चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। फर्स्ट ओपिनियन, जो पहले से हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिया है, वो तो निकल चुके हैं, उनकी वजह से बेयर मार्केट आई है। तीसरे वो हैं कि जो भी अनडिसाइडेड है, जिनने बीच में खरीदा, उनका भी प्रॉफिट में भी हैं, वो सोचा मार्केट और ऊपर जाएगा, हम तब बेच लेंगे। अब क्या, अगर आप कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता, मेरे पास पॉसिबल होता, मेरा लॉस में होता, तो मैं ब्रेक इवन के पास जाता, थोड़ा वेट करता, प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो मैं अपने पैसे निकालता, लॉस में ही थोड़ा अगर निकाल के थोड़ा मैं देखता मार्केट को, एंड मार्केट जब स्टेबल होती है, कुछ कंफर्मेशन मिलती, तब मैं एंटर करता। क्योंकि इस टाइम पे अगर मार्केट, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर बिटकॉइन 3% गिरता, फॉर एग्जाम्पल सी, अगर बिटकॉइन अगर सिर्फ 3 से इतना, अगर मैं आपको बताऊं 3 से 10% के बीच में अगर नीचे होता है ना, 1-2% में इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन 3 से 10% के बीच में अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ डिप लेता है, तो आप मानोगे नहीं, जितने भी ऑल्ट कॉइन होते हैं 5 से लेकर 20% सीधा ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं। सो अगर मैं आपको बस यही बताऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता बिटकॉइन अगर 45 से लेके 40,000 की रेंज में गया, तो बाकी सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो तो ऑलमोस्ट 50-60% नीचे आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यही बोलेंगे कि होल्ड योर मनी, अपना पैसा रखिए, कुछ टाइम वेट करिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा, इजी, होल्ड करके रखिए। लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि आप सक्सीड करें लाइफ में, लाइक सीरियसली इस चीज़ में, जहाँ पे यहाँ पे लाखों रुपए बनाना इतना इजी है, ऐसे वहाँ पे तो कोई चाहेगा नहीं कि आप इतने सक्सेसफुल हों एक बार में ही। और सभी यही चाहते हैं कि भाई उनका पैसा बने या निकले। एंड अगर सही में अगर कोई अच्छी तरीके से गाइड देनी होती, तो वो आपको तभी बोल देते कि जब यहाँ पे मार्केट जब डिप में आई थी इधर, उसके बाद जब मार्केट फिर से 50,000 की रेंज में आई, जब बिटकॉइन फिर से, मतलब ऑल्ट कॉइन फिर से भी परसों जब ऑल्ट कॉइन फिर से जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, उसी टाइम अगर आपको बेचना था, उस टाइम किसी ने नहीं बोला बेचने के लिए, उस टाइम सभी ने बोला ऑल्ट सीजन आ रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर सभी भी बोल रहे हैं कि बुल रैली खत्म नहीं हुई, बुल रैली खत्म नहीं। अगर मैं अभी फिलहाल मैं लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज अगर आपको लगाना आता हो, अगर आप मूविंग एवरेज लगा के देखें, अभी वीडियो खत्म होने वाली तो मैं लंबा ज़्यादा करूंगा नहीं, मैं बस इतना बताऊंगा कि अगर आप मूविंग एवरेज अगर आप लगा के देखें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मूविंग एवरेज मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। मूविंग एवरेज से नीचे जा रखा है इधर, मल्टीपल वो है इसमें 50 वीक मूविंग एवरेज, एक जो बहुत मेन सपोर्ट इसका जो था
जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मूविंग एवरेज को अगर वो टच करके अगर मतलब जो ये बुल रैली थी उसमें भी वो अपने मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गया, बट अभी फिलहाल ये जो मूविंग एवरेज है मेरे को भी एग्जैक्टली मैं अभी देख के वो डालूंगा अभी, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो अभी फिलहाल करंट प्राइस से ऊपर है। सो अगर सबसे पहले बिटकॉइन को अपने छोटे छोटे ट्रेंड्स तो ब्रेक करने ही हैं, उसके बाद अगर ये जब ट्रेंड ब्रेक करके अपने अपर ट्रेंड में गया, मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अपर ट्रेंड में गया, तब हम कह सकते हैं कि बुल मार्केट अभी भी जिंदा है। सो ऊपर गई, सो इन शॉर्ट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सबसे पहले से 53,000 के ऊपर 4 आवर चार्ट में कैंडल बनाना पड़ेगा, 4 आवर चार्ट में इसमें, एंड देन उसके बाद लेट्स गेट रिड ऑफ दिस शिट। हाँ एक नॉर्मल एक रखते हैं, हाँ, एंड डेली में इससे अगर इसका एक कैंडल, सिर्फ विक नहीं, इसका अगर एक कैंडल अगर प्रॉपर कैंडल 60,000 के ऊपर बनता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बुल मार्केट अभी आ गई है। अदरवाइज चांसेस एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा अपने पैसे को अपने पैसों के साथ स्मार्ट रहिए। अगर आपने होल्ड करा तो मैं आपको बताऊँ, आपको 1-2 या इवन मतलब 6 महीना तो मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन क्रैश हुआ तो आपको 6 महीना कम से कम आपके पैसों को रिकवर करने में लग जाएगा ईजीली। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कोई इस पर्टिकुलर टोकन चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर प्राइस प्रेडिक्शन करूं एंड बताऊं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, उसमें कब एंट्री लेनी है, क्या सीन है उसका, सो मेरे को कमेंट में बताइएगा। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।